तो आज के क्लास में ज्योग्राफी का संसाधन चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शक्ति संसाधन का सबसे अंतिम टॉपिक जिसका नाम है भारत के विभिन्न परमाणु विद्युत गृह का भी। परमाणु विद्युत गृह किसे कहते हैं? याद रखेंगे, भारत में जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कोयले से विद्युत का उत्पादन होता था, जल से विद्युत का उत्पादन होता था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय राजीव गांधी ने ये प्रयास किया बच्चे कि भारत में भी विद्युत का उत्पादन परमाणु से किया जाए। इसके पहले अमेरिका में परमाणु विखंडन करके और वहाँ से समझो विद्युत का उत्पादन कराया जाता था। होता क्या है कि एक बड़े नाभिकीय रिएक्टर में जब परमाणु के नाभिक का विखंडन, नाभिक पर जब समझो कि प्रहार कराया जाता है तो उसका नाभिक 1 से 3 हिस्से में टूटता है, 3 से 9 हिस्से में टूटता है नाभिक, फिर 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, इतना विखंडित होने लगता है बच्चे की अपार मात्रा में उससे ऊर्जा निकलती है। तो उस ऊर्जा को इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तार के माध्यम से, और समझे कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ तक विद्युत को हम लोग फैलाव कर लेते हैं। तो भारत के विभिन्न परमाणु विद्युत गृह का विवरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन भारत में जगह है जहाँ से परमाणु से विद्युत का उत्पादन, माने परमाणु विखंडन कराकर विद्युत का उत्पादन कराया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है परमाणु विद्युत गृह में तारापुर परमाणु विद्युत गृह। कौन सा? तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह महाराष्ट्र में है। एमएच मतलब कहाँ जी? महाराष्ट्र में। विशेषता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करता है बच्चे। याद रखेंगे हम लोग, परीक्षा में बार बार पूछता है, स्टार लगा लो कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पे है बच्चे? राजस्थान के कोटा में। कनाडा के सहयोग से चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। चंबल के लुटेरे नाम तो सुना होगा बच्चा, गब्बर सिंह का नाम सुना है कि नहीं सर? वो सभी डाले गए ऐसे ही जंगलों में, समझो कि वो सब लुटेरे रहा करते थे। खैर उसी ही ऐसे ही जंगल चंबल नदी पे बना हुआ है कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु विद्युत गृह? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यहाँ से जो विद्युत का सप्लाई होता है वह राजस्थान और कोटा में जो पढ़ने हम लोग यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अगला है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। कौन सा? कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। 335 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इससे बच्चे। और अगला है इसमें से नरौरा परमाणु विद्युत गृह। यह है बुलंदशहर यूपी में। 235 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है बच्चे। ये इसमें से मैंने तुम्हें 4 लिखवाया, ये चारों में से बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई ज़रूर पूछता है, इसे याद रखोगे। इसके बाद जो मैं ज्योग्राफी तुम्हें पढ़ाऊंगा फाइनल राउंड में, उसमें सब एक ही साथ 4 नहीं बल्कि 10-10, 20-20, 30-30 इसमें से परमाणु विद्युत गृह केंद्र भी, परियोजना भी, अलग पेज ही उसका हम तुम्हें स्कैन करके भेज देंगे और उसको हम यूट्यूब पर भी डालेंगे बच्चे। फिलहाल जो मैं अभी पढ़ाया इसी को हम समझेंगे किस तरीके से इंडिया के मैप पे। तो इंडिया के मैप पे हम पढ़ते हैं बच्चे, समझते हैं। चलो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। याद करो बच्चे कि मैप दिखाई दिया तुम्हें, तो इस मैप में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? परमाणु विद्युत गृह कहाँ कहाँ पे है? ये है नरौरा, दिखाई दिया तुम्हें। ये बुलंदशहर कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है बच्चे। अगला यहाँ पर कोटा। कोटा राजस्थान में। कौन सा? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। ये है तारापुर। याद रखेंगे भारत में सबसे पहले यहीं पे परमाणु विद्युत गृह केंद्र खोला जाता है। तारापुर याद रखो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भूलना नहीं है, बार बार ये पूछता है तारापुर। और यहाँ है कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। ये कलपक्कम, तारापुर ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट। नरौरा भी याद रखेंगे बच्चे। और राजस्थान का कोटा का राणा प्रताप सागर। इस तरीके से यदि तुम्हें कोई दिक्कत होता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद से इसमें से और तुम इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन? परमाणु विद्युत गृह। क्लियर है बच्चों?